हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप में से सभी बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं इस बार हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आऊं। ठीक है, तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तैयारी आपको स्मार्ट तरीके से करनी होगी और अब हमने भी ये सोच लिया है और ये ठान लिया है कि आपको हिंदी में ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट में टॉपर बनाकर रहेंगे और हिंदी में तो अब की बार हम 95 प्लस दिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन। देखिए, एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते हुए चलिए। आज के इस वीडियो में हम पत्र लेखन को बताएंगे कि आपके 12th हिंदी में कौन से ऐसे 5 पत्र हैं जो हमेशा आते हैं, यही बार बार रिपीट होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा पत्र इंपॉर्टेंट है। तो 5 ऐसे पत्र हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, ऐसे 5 पत्र हैं, कितनी बार आ चुके हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सब आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो ये 5 लेटर अगर आप पढ़ के जाते हैं भैया, तो हिंदी में 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और हिंदी में अगर 95 प्लस लेकर आना है तो आपको एक एक नंबर का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में हर साल यही पत्र आते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेटर, देखिए लेटर जो आपका होता है 2-3 प्रकार का आता है, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, या प्रबंधक को पत्र लिखिए, या फिर जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, या फिर ऋण प्राप्त हेतु आप बैंक के जो प्रबंधक है उनको पत्र लिखिए। ऐसा मतलब शिकायती पत्र होता है और भी बहुत सारे पत्र होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लेटर्स आते हैं। तो 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है वो हम जानेंगे। सबसे पहला लेटर है, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2016 में भी, 18 में भी और 22 में भी। ठीक है, 23 में नहीं आया है, तो भैया 24 में 99% चांस है कि ये पत्र एग्जाम में आए। ठीक है, पत्र कैसे लिखते हैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप पत्र लिखने के सही तरीका अगर आप जान जाते हैं तो आप किसी भी टॉपिक में चुटकियों में पत्र लिख सकते हैं। पत्र कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी पत्र लिखना बताया है और इस पर मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूं। पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन सा पत्र इंपॉर्टेंट है, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम आपको और भी पत्र लेखन की वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपको बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले में या आपके गांव कस्बे में संक्रामक रोग जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। कई लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, तो उस पर आपको चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा पत्र, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। मतलब अपने नगर में, ये कॉम्प्लेन लेटर है। ठीक है, शिकायती पत्र है। अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। मतलब आप अपने नगर में रह रहे हैं, वहां पे जो पानी है, पीने की जो व्यवस्था है, वो शुद्ध पानी आपको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको शिकायत करना है, क्योंकि जल ही भैया जीवन है। ठीक है, पानी तो आपको स्वच्छ पीना होगा, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, वायु के बाद दूसरा जो है वो पानी ही है। तो अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस हैं। तो ये तो 2 हो गए। अब जो पत्र मैं बताने जा रहा हूं ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वो आप यहीं से देख सकते हैं। देखिए कितनी बार आया है। ये सब आप बुक उठाकर या अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लीजिएगा, जितनी बार मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो इतनी बार ये सारे क्वेश्चन, ये जो पत्र लेखन है ये आ चुका है। ठीक है, जितनी बार मैंने लिखा है। तो अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, समाचार पत्र के जो संपादक है, चाहे वो अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उसको पत्र लिखना है। ठीक है, कि हमारे जो गांव या मोहल्ला है उसमें गंदगी बहुत ज्यादा है भैया, तो आप लोग जो अधिकारी हैं, सफाई कर्मी वाले, वो इस पर ध्यान दें और पत्र लिखकर आपको अपना जो
प्रॉब्लम है उसको जाहिर करना है, ठीक है। तो अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में, क्योंकि गंदगी देखते हैं आप हर जगह लगभग होती है, बहुत कम शहर या सिटी ऐसे होंगे जहां पे गंदगी कम है, ठीक है, गंदगी होती है। तो अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। भैया कई बार आ चुका है और इस बार भी पूरा का पूरा चांस है, तो सही तरीका आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं आपको आगे लिखने का तरीका भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, और बताया भी है मैंने। चौथा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्जा लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, कोई बिजनेस करना है या कुछ भी करना है तो वो कर्जा ढूंढते हैं, ठीक है। तो ऋण प्राप्त हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना, ये कई बार आ चुका है भैया, ऋण प्राप्त हेतु पत्र लिखना कई बार आया है। तो ऋण प्राप्त हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ये लेटर, ये पत्र हमारे 12th में कई बार आ चुका है। इसको एक एक करके मैं सभी को पढ़ाऊंगा, बस आप लोग रेगुलर जुड़े रहें और अब की बात आपको 95+ दिला के रहूंगा, ठीक है। तो ऋण प्राप्त हेतु, कर्जा लेने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, मतलब उसमें लिखिए सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्रीमान आपसे सभी निवेदन है कि कुछ पैसों की जरूरत मुझे है, ठीक है, मुझे कोई बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप मुझे कुछ पैसे देने का, ऋण के रूप में देने का कष्ट करिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से वो मैं बताऊंगा लेटर लिखने का तरीका, टेंशन मत लीजिएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप ये जान सके कि 12th में कौन कौन सा पत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आ चुका है, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं सर पत्र में कौन कौन सा पत्र हम पढ़ लें ताकि वो आ जाए और 6 नंबर हमारा यहाँ से एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। 100 में 6 नंबर ये एकदम क्लियर हो जाए। हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते रहते हैं, मैंने पहले भी बताया है, सर्च करोगे 12th हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या ज्यादा जानकारी अगर आप 12th में हैं और बनना चाहते हैं, इस बार टॉप पर अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, तो मैंने बताया था प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है शुभम लेक्चरर, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत सारे नोट्स और क्लासेस आपको दी जाती हैं। तो शुभम लेक्चरर जो ऐप है उसको जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। वहां पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐप में मिल जाएगा, ठीक। 5 नंबर देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, ये हमारा लास्ट लेटर होगा, ठीक है। देखिए, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा बार आ चुका है, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो ये थे आपके 12th हिंदी के 5 जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये 5 लेटर बिल्कुल से तैयार कर लीजिएगा। ये 5 अगर आप तैयार करके जाते हैं तो 100 में से 6 मार्क जो पत्र लेखन के आते हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। पत्र कैसे लिखें इस पर भी मैं जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।